बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हम आज इस चैप्टर 4 से रिलेटेड यानी साइटोलॉजी से रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक होगा पेरोक्सिसोम्स और दूसरा ग्लाइओक्सिसोम्स। दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी रखती हैं लाइसोसोम्स के साथ। कैसे? लाइसोसोम की तरह दोनों में ही सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की तरह दोनों में ही एंजाइम्स मौजूद हैं, लाइसोसोम की तरह दोनों ही साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, लाइसोसोम की तरह दोनों के एंजाइम्स की फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, प्रोसेसिंग गोल्जी अपरेटस में होती है और इस तरह लाइसोसोम की तरह ही ये गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में फर्दर एंजाइम्स की बैटरीज के तौर पे साइटोप्लाज्म में आके काम करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो मुख्तलिफ हैं लाइसोसोमल एंजाइम से। तो हम पहले बात करेंगे पेरोक्सिसोम्स की कि ये क्या है और फिर फर्दर इनकी स्पेशलिटी, स्ट्रक्चर वगैरह, इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हुए ग्लाइओक्सिसोम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम है पेरोक्सिसोम्स का कि इनको ये नाम क्यों दिया जाता है। नाम की बात जब भी हम करते हैं तो हम यहाँ पे पेरोक्सिसोम में देखते हैं कि दो वर्ड हैं, पेरोक्सी और दूसरा सोम्स। ये दो वर्ड मिल के इस पेरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन करें। सोम्स का जो वर्ड है वो सोमा से आया है, उसका मतलब तो बॉडी या स्ट्रक्चर है। पेरोक्सी किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? जब भी हम पेरोक्सी की बात करते हैं तो पेरोक्सी एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा होता है पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड से मुराद यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो लफ्जी मतलब को थोड़ा अगर हम वजाहत के साथ यहाँ पे डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ताल्लुक़ रखने वाले स्ट्रक्चर्स, बॉडीज़ को हम पेरोक्सिसोम्स का नाम देते हैं। यानी पेरोक्सिसोम्स वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनका ताल्लुक पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ है। आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन के मुताबिक पेरोक्सिसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेन होगी इनके इर्द-गिर्द और फिर साथ ही साथ क्या है, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली ऑर्गेनेली एनरिच्ड विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स से भरी हुई हो, जिनमें बेतहाशा बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद हों। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उन एंजाइम्स को कहा जाता है जिनमें ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी हो, जो ऑक्सीडेशन करने वाले हों। सो हम इसकी डेफिनेशन को पूरा कर सकते हैं इस तरह कि एक मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली ऑर्गेनेली जिसमें बेशुमार ऑक्सीडेटिव एंजाइम मौजूद हों, जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम से भरी हुई हो, उसको हम नाम देते हैं पेरोक्सिसोम्स का। उसको हम नाम देते हैं पेरोक्सिसोम का। यानी पेरोक्सिसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। फर्दर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं, कुछ स्पेसिफाइड है सिलेबस के अंदर। ये बात तो क्लियर है कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम्स को कहा जाता है, जबकि ऑक्सीडेटिव एंजाइम को फर्दर स्पेसिफाई किया गया, उनमें पेरोक्सीडेज है। पेरोक्सीडेज क्या करता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सीडेशन के नतीजे में, जबकि कैटालेज क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करने वाले ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं। इसी तरह ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम यानी ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और बहुत सारे दूसरे एंजाइम, वो इन सभी को हम कलेक्टिवली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का नाम देते हैं। यानी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, और ये सारी कैटेगरी के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स या ये सारे के सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ रहते हुए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्कवरी का। डिस्कवरी से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट जो ऑलरेडी हमने लाइसोसोम्स के अंदर डिस्कस किया, वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, दैट इज डिड्यूव। डिड्यूव ने अपने साथियों के साथ मिलके, डिड्यूव एंड कोवर्कर्स, they discover they first isolated
these organelles which are known as peroxisomes. कब? In 1965. कहाँ? लीवर टिश्यूज में, लीवर के टिश्यू में और बहुत सारे दूसरे टिश्यूज जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होती हैं, उनके अंदर डी ड्यूव और उसके साथियों ने 1965 में पहली बार पेरोक्सिसोम्स को डिस्कवर किया था। और साथ ही साथ के लीवर टिश्यू के अंदर की बात करें तो भी, और इसी के साथ साथ दूसरे टिश्यूज जिनमें क्या है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, उनमें भी इनको ऑब्जर्व किया गया, डी ड्यूव और उनके साथियों ने। नेक्स्ट, अक्रेंस एंड साइज, कहाँ पाए जाते हैं और इनका साइज क्या है। जब भी हम अक्रेंस की बात करते हैं तो अक्रेंस के लिहाज से ये कहा जाता है कि दे आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल्स, और स्पेशली प्लांट सेल्स कौन से प्लांट्स, जिनके सेल्स में हायर प्लांट्स। फिर फर्दर प्रोटोजवा, जिनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, उनमें ये मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ फंजाई की ये स्पेसिफिक स्पीशीज जिनको यीस्ट कहा जाता है, उनमें मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में भी फिर सभी का जिक्र नहीं किया गया, स्पेसिफाई किया गया है। प्लांट्स में जैसे हायर प्लांट्स की बात की गई, किंगडम प्रोटिस्टा से सिर्फ प्रोटोजोआ की बात की गई, किंगडम फंजाई से सिर्फ यीस्ट की बात की गई, और सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में क्या है, ये पेरोक्सिसोम्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसके साइज की बात की गई है। एक अंदाजे के मुताबिक एक पेरोक्सिसोम का साइज इट इज 0.5 माइक्रोमीटर। ये 0.5 माइक्रोमीटर साइज रखने वाली ऑर्गेनेली है। क्योंकि बहुत छोटा साइज है, इस वजह से इनको माइक्रोबियल या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज भी कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज भी कहा जाता है इनको, इनके इस छोटे साइज की वजह से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शन से रिलेटेड। हमने शुरू में इस ऑर्गेनेली के नेम के साथ ये बात की थी कि वो ऑर्गेनेली, वो स्ट्रक्चर जिनका ताल्लुक पेरोक्सिसोम्स के साथ है, उनको हम ये नाम देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ है, उनको हम पेरोक्सिसोम्स का नाम देते हैं। फंक्शन में भी वही बात एक्सप्लेन की गई है कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं, इनके पास मौजूद एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन के लिए। इसका मतलब जो मेन फंक्शन है पेरोक्सिसोम का वो क्या है, दैट इज फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आती कहाँ से है? इसकी अगर हम बात करें तो सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है कि समटाइम अल्कोहल प्रोड्यूस होती है जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है बल्कि हार्मफुल होती है। सेल क्या करेगा, उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको स्प्लिट करेगा, और इस स्प्लिटिंग में जो सेल है ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलने वाली अल्कोहल को क्या किया जाएगा, फर्दर डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, और डिटॉक्सिफाई करके उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल की डिकम्पोजिशन हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और ये ऑक्सीडेशन कौन करता है, ये ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में पाए जाने वाले एंजाइम, स्पेशली पेरोक्सीडेज नामी एंजाइम, वो इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा, इस अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड करके उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज कर देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, सेल इसको भी टॉलरेट नहीं कर सकता, इसको भी फौरन तोड़ा जाएगा, इसको भी फौरन डिकम्पोज किया जाएगा। इसीलिए डिकम्पोजिशन के लिए मजीद दोबारा से ऑक्सीडेशन की जाती है, और इस बार ऑक्सीडेशन कैटालेज करेगा, जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर, H2O के अंदर, जिसको सेलुलर नीड्स में यूज कर लिया जाता है। तो हमने कहा कि जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक है, स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और उसकी डिकम्पोजिशन के साथ इसका ताल्लुक है, मेन फंक्शन यही कंसीडर किया जाता है। और इस वजह से हम ये कहते हैं पेरोक्सिसोम्स के बारे में कि ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों ही एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो हम इसी फंक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। पेरोक्सिसोम्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको H2O2 भी कहा जाता है। बिकॉज क्यों ऐसा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, या फिर पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और उसकी डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं? बिकॉज दे कंटेन पेरोक्सीडेज एज वेल एज कैटालेज एंजाइम।
और यही तो एंजाइम्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर H2O2 फॉर्मेशन एज वेल एज डिकम्पोजिशन। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्योंकि पेरोक्सिसोम्स के पास मौजूद होते हैं, इसीलिए पेरोक्सिसोम्स क्या कर सकते हैं, दे हैव एबिलिटी, दे आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वेल एज दे डिकम्पोज इट। यानी फॉर्मेशन भी करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एंजाइम्स हैं, पेरोक्सीडेज नामी एंजाइम है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह कैटालेज नामी एंजाइम है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करके वाटर में चेंज करता है। साथ ही साथ एक और फंक्शन भी यहाँ पे बताया गया है जिसका ताल्लुक पेरोक्सिसोम्स के साथ है। वो क्या है, दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन। इंतहाई गर्मी के दिनों में प्लांट्स में दिन के वक्त क्या है, बाज़ औक़ात फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी प्लांट सेल परफॉर्म करते रहते हैं। ये लाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, इंतहाई गर्मी के अंदर ये जो रेस्पिरेशन होगी इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज करता है प्लांट सेल, जबकि ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। और ये वही ऑक्सीजन होती है जो पहले होने वाले फोटोसिंथेसिस के नतीजे में सेल के अंदर मौजूद थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अल्टरनेटिवली जो प्लांट सेल्स में होने वाला प्रोसेस है वो फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। फोटो रेस्पिरेशन के स्टेप्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उस एक्सप्लेनेशन में हम ये देखते हैं कि पेरोक्सिसोम्स को जो है वो इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए, इस एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए प्लांट सेल में भी यूटिलाइज किया जाता है। और इसकी फर्दर डिटेल चैप्टर 13 में दी गई है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, वहाँ पर हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे हमारे पेरोक्सिसोम से रिलेटेड फंक्शंस। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स की तरफ। ग्लाइऑक्सिसोम को नाम क्यों दिया गया है, ये सोमा से निकला है जिसका मतलब बॉडी है, बॉडी, जबकि ग्लाइऑक्सी का वर्ड जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को प्रेजेंट करता है। यानी वो स्ट्रक्चर जो जिनका ताल्लुक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के साथ होगा उनको हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के मुताबिक प्लांट्स कंटेन एन ऑर्गेनेली, प्लांट्स में एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है, विच इन एडिशन, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज आल्सो पोजेस अ नंबर ऑफ एंजाइम दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स। यानी पौधों में पाई जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेली जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज के साथ साथ बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, और ये वो एंजाइम है जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो वो ऑर्गेनेली जो प्लांट्स में पाई जाती हो जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज मौजूद हों और बहुत सारे दूसरे एंजाइम जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, इस ऑर्गेनेली को हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। इस ऑर्गेनेली को हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और इसमें भी फर्दर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। फर्दर ग्लाइऑक्सिसोम की अक्रेंस कहाँ पाए जाते हैं, अक्रेंस की बात करें तो दे आर स्पेशलाइज्ड, दे आर स्पेसिफाइड टू प्लांट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। और फिर प्लांट्स में भी हर पौधे में नहीं, सभी प्लांट्स में नहीं, बल्कि स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ उन प्लांट्स में जो कि स्टोर्ड या फिर लिपिड रिच सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं। वो प्लांट्स जो लिपिड रिच सीड प्रोड्यूस करते हैं उनमें ही सिर्फ और सिर्फ ये ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाते हैं, और फिर परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कास्टर बीन है, अरंड या हरनौली का जो बीज है, या फिर इसी तरह सोयाबीन है, ये वो बीज हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड स्टोर फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ये क्या है, ये खुराक का जरिया है, ये एनर्जी का जरिया है। इनको ये जो स्टोर्ड फूड है जो लिपिड की फॉर्म में इन सीड्स के अंदर मौजूद होती है ये स्टोर फूड क्या है, इसको कन्वर्ट करके यूटिलाइजेबल बनाया जाता है ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स को यूज़ करके।
तो हम बात कर रहे थे कि जी प्लांट्स में सिर्फ आ जाते हैं, और प्लांट्स में भी सिर्फ और सिर्फ उन प्लांट्स के सीड्स के अंदर जो कि ज़्यादा मिकदार में लिपिड को स्टोर करते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात की है कि कास्टर बीन या फिर सोयाबीन। जबकि उन प्लांट्स के सीड में ये बिल्कुल नहीं होंगे जहाँ लिपिड्स जो है वो या तो बहुत कम मिकदार में होंगे या फिर बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ग्लायोक्सिसोम्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और पौधों में, सभी पौधों के अंदर नहीं, स्पेसिफिक प्लांट्स हैं उनके अंदर, और वो प्लांट जो अपने सीड्स लिपिड रिच सीड प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर सिर्फ। और फिर ये भी साथ कि ऐसा नहीं है कि परमानेंट ये मौजूद, बल्कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और वो शॉर्ट ड्यूरेशन कौन सा है? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ जर्मिनेशन। जब बीज में से एम्ब्रियो ग्रो करते हुए नन्हा पौधा निकलता है, नन्हा पौधा जो है वो उसकी रूट्स, उसकी शूट और उसके लीव्स बनते हैं, तो ये सीड से नन्हे पौधे का निकल कर उसके लीव्स, रूट्स और शूट के बनने के जो दौरान ये जो प्रोसेस हुआ, इसको हम जर्मिनेशन का नाम देते हैं। और इसी जर्मिनेशन के दौरान ही सिर्फ इन सीड्स के अंदर ग्लायोक्सिसोम मौजूद होते हैं। जैसे ही एक बार लीव्स, रूट, शूट्स वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है उस छोटे पौधे के अंदर, उसके बाद ग्लायोक्सिसोम्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन प्लांट सीड्स के अंदर, सीडलिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। और किन सीड्स में? विच आर लिपिड रिच सीड्स, यानी पौधों में, और पौधों में सिर्फ और सिर्फ उन पौधों में जो लिपिड रिच सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि कास्टर बीन है या फिर सोयाबीन है। लोबिया या फिर अरंड के जो बीज हैं या अरनोली के जो बीज हैं, ये लिपिड रिच सीड हैं, और इनमें अर्ली जर्मिनेशन के ड्यूरेशन के दौरान, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ जर्मिनेशन में क्या है? ग्लायोक्सिसोम इनमें मौजूद होती हैं, जो कि इनमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बट फर्दर दे आर एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स। वो सीड जिनमें लिपिड बहुत कम है या बिल्कुल मौजूद नहीं होते हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है पी। मटर के जो बीज हैं, मटर के अंदर क्या है? क्योंकि लिपिड स्टोर नहीं होता या फिर बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन होती है, इसीलिए ग्लायोक्सिसोम इनमें मौजूद ही नहीं होते। फर्दर फंक्शंस हैं। फंक्शन बहुत ही सिंपल है। ग्लायोक्सिसोम ग्लायोक्सिलेट साइकिल हम ऑलरेडी इसके नेम के साथ डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जो कि मेनली इसके फंक्शन के साथ रिलेट करता है। ग्लायोक्सिसोम उन प्लांट्स के सीडलिंग्स के अंदर अबंडेंट होते हैं जिनके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड या लिपिड्स होते हैं। लार्ज क्वांटिटी में फैटी एसिड अगर स्टोर हो या लिपिड जिन सीडलिंग्स के अंदर स्टोर होते हैं, उन्हीं में ही ग्लायोक्सिसोम मौजूद होते हैं। और वहां पे ग्लायोक्सिसोम क्या करेंगे? वहां पे मौजूद ग्लायोक्सिसोम अपने एंजाइम्स को यूज करके क्या करेंगे? उन स्टोर्ड फैटी एसिड या लिपिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए कि जो प्लांट सेल है या प्लांट है, प्लांट पार्ट है, या वो जो सीडलिंग है, वो जो नन्हा पौधा है, उसको एनर्जी जो चाहिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है। जबकि जो मटेरियल, जो सब्सटेंस अवेलेबल है जिससे एनर्जी हासिल करनी है, वो लिपिड है। इसलिए लिपिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल की जाती है, या फिर उसी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी मुख्तलिफ पौधे के हिस्सों को बनाने के लिए फिर उसी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ एनर्जी जो है वो भी उसी कार्बोहाइड्रेट से हासिल की जाती है। और ये प्रोसेस जिसमें लिपिड या फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाए ग्लायोक्सिसोम के एंजाइम को यूज़ करके, इसको नाम दिया जाता है ग्लायोक्सिलेट साइकिल। और ग्लायोक्सिलेट साइकिल को परफॉर्म करने वाली ऑर्गेनेली को हम नाम दे रहे हैं ग्लायोक्सिसोम। अब फर्दर ग्लायोक्सिलेट साइकिल में ग्लायोक्सिलेट को क्यों मेंशन किया गया? ग्लायोक्सिलेट साइकिल जब मुकम्मल होता है तो एंड प्रोडक्ट में एक तो कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है, साथ ही एक प्रीकर्सर कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम ग्लायोक्सिलेट का नाम देते हैं, जो नेक्स्ट दोबारा से साइक्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो इस ग्लायोक्सिलेट की वजह से हम इसको, इस साइक्लिक एक्टिविटी को ग्लायोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं, और इस ग्लायोक्सिलेट साइकिल की वजह से हम इस ऑर्गेनेली को ग्लायोक्सिसोम का नाम देते हैं। तो फंक्शन की तरफ आते हैं। ग्लायोक्सिसोम्स आर अबंडेंट इन प्लांट्स। ये उन प्लांट्स में अबंडेंट हैं, कसरत से पाए जाते हैं, जिनमें क्या है? सीडलिंग्स जो हैं वो रिलाई करते हैं स्टोर फैटी एसिड्स पर। यानी उन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनमें सीडलिंग्स जो है वो अपनी स्टोर्ड फैटी एसिड या जो स्टोर
फैटी एसिड या लिपिड जो स्टोर फॉर्म में मौजूद हैं जिन सीडलिंग्स के अंदर, जिन नन्हे पौधों के अंदर, सीडलिंग्स के अंदर वो जो फैटी एसिड स्टोर फॉर्म में उनके अंदर ये कसरत से पाए जाते हैं। साथ ही साथ किस लिए? टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ एंड मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन के लिए क्या है? मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये प्लांट्स के अंदर और स्पेशली उन प्लांट्स के अंदर जिनमें फैटी एसिड स्टोर फॉर्म में मौजूद होते हैं, वहाँ ये कसरत से पाए जाते हैं। इन दीज जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, जर्मिनेशन का ड्यूरेशन एक मखसूस ड्यूरेशन है जिसमें नन्हा पौधा एम्ब्रियो से निकलता है, उस पर रूट शूट और लीव्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है और वो नन्हा पौधा सीडलिंग कहलाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो जर्मिनेशन करने वाला सीडलिंग या नन्हा पौधा है, ये जो बीज से निकलने वाला नन्हा पौधा है, उसके अंदर क्या होता है? एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोक्सिसोम्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टोर फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इस जर्मिनेटिक सीडलिंग के अंदर ग्लाइकोक्सिसोम के एंजाइम्स को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, और ये ग्लाइकोक्सिसोम के एंजाइम क्या करते हैं? स्टोर फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और इस कन्वर्जन को नाम दिया जाता है ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। तो मेन जो फंक्शन है ग्लाइकोक्सिसोम का वो यही है कि ये क्या करते हैं? लिपिड या फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और ये मेन फंक्शन है। इस कन्वर्जन से फ़ायदा क्या होता है कि प्लांट को कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होंगे, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के मटेरियल को या कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके क्या है? प्लांट अपने पार्ट्स की फॉर्मेशन करेगा। और याद रखिएगा, जो स्टोर्ड फैटी एसिड हैं ये पहले सक्सीनेट में कन्वर्ट होते हैं और फिर सक्सीनेट से फर्दर ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप साइक्लिक एक्टिविटी की फॉर्म में ये रिएक्शन या ये एक्टिविटीज़ मुकम्मल होती हैं, इस और बार बार हो रही होती हैं। इस वजह से हम इसको साइकिल का नाम देते हैं और इसको ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का नाम दिया जाता है। तो ये प्लांट्स में पाए जाने वाली स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है जिसको हमने ग्लाइकोक्सिसोम के नाम से यहाँ पे डिस्कस किया। तो दो ऑर्गेनेली थी, दोनों ही बहुत ही सिंपल हैं, ग्लाइकोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम्स। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ज़्यादातर पूछी जाती हैं फाइनल्स के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। इसीलिए किसी भी बोर्ड की बात करें, चाहे लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड की बात हो रही हो, या गुजरांवाला या मुल्तान बोर्ड की बात की जा रही हो, तो फाइनल के लिए आप इन दो टॉपिक्स को एज ए MCQs और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करेंगे। उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। नेक तमन्नाओं के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।